हाँ, प्रीवियस चैप्टर था आपका मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम डायरेक्ट आएंगे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, तब तक आप लोग प्रिपेयर हो जाइए क्वाड्रिलेटरल के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नेम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब मैं ऑफलाइन क्लास में कुछ बताया था, कोई बताएगा क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता क्या है? बताए? हाँ बोलिए। ऐसा कोई फिगर जो चार साइड से बंद हो। अच्छा, ऐसा कोई फिगर जो चार साइड से बंद हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इतना पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं और उन चारों साइडों को हम चारों साइडों के साइड के पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं तो एक क्लोज फिगर बनता है। उस क्लोज फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, ये सब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम, जैसे कि पहला एक टॉपिक दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? सभी लोग अपने अपने बुक में देखेंगे, पेज नंबर 171। ओके, कल से मैं ट्राई करूंगा एक स्लाइड बनाकर पढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वो स्क्रीन आपके फ़ोन पे दिखेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा, फेस मेरा स्टार्टिंग में दिखेगा, उसके बाद आपको सारे स्क्रीन ही दिखेंगे, ठीक है। तो बुक में अगर मैं कैमरा दिखाता हूं तो शायद क्लियर ना दिखे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा स्लाइड से पढ़ाने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक फिगर होता है जो कि बिल्कुल तिरछा टाइप का होता है, मतलब उसका फिगर ही कुछ इसी टाइप का ही होता है। और इसमें लिखा है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे कि इस साइड का अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा, अप वाले का अपोजिट क्या होगा? डाउन वाला होगा, डाउन का अपोजिट अप वाला होगा। तो दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। जैसे कि ये वाला साइड अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और अगर ये वाला साइड आपका 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला साइड भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, हेलो, अब आ रही है? हाँ, आप अपना, हाँ ओके, अपना वॉइस ऑन करके बोल सकते हैं कि हाँ आ रही है, ठीक है। ओके, मैं इसको साइड में करता हूँ फिर, ठीक है। देखिए, पैरेललोग्राम जो होते हैं उनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, ठीक है। बुक में सभी लोग देखेंगे PQRS एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, फिर लिखा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन विच PR पैरेलल QS एंड PQ पैरेलल RS, ठीक है। तो PR जो है वो QS के पैरेलल है और PQ जो है RS के पैरेलल है, और PR QS के बराबर है और PQ QS के बराबर। ये कैसे हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम केवल इतना है कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर दो प्रॉपर्टीज और है, दे आल्सो हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल सबको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसा कि फिगर में दिया है। अपोजिट एंगल जो होते हैं PS है और R और Q है, ये दोनों अपोजिट एंगल है। ये दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और 2 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि 2 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये दोनों डायगोनल को अगर मिला देते हैं तो पहला वाला जो डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को हाफ हाफ में बांट देगा, और दूसरा वाला जो डायगोनल है, ये दूसरा वाला डायगोनल, वो पहले वाले डायगोनल को हाफ हाफ में बांट देगा। मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अगर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अपने वॉइस ऑन करके बोल सकते हैं कि यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है कि फ्रंट जो अपोजिट साइड होते हैं और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। और इनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी पता होगा आप सबको।
जो स्क्वायर होते हैं और जो रेक्टेंगल होते हैं, ये दोनों जो होते हैं इनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। एक और है रोम्बस। रोम्बस आप लोगों को बताया गया था कि जो स्क्वायर होता है, रोम्बस में जो स्क्वायर होता है उसी को थोड़ा सा और ऐसे मोड़ देते हैं तो रोम्बस बन जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो स्क्वायर होता है वही रोम्बस होता है। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ठीक है, अब रोम्बस वाले टॉपिक को जरा देखिए। पहला प्रॉपर्टीज लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टीज है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इनके भी जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टीज है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों को जो डायगोनल है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब इतना है कि एक दूसरे पर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके, आते हैं एक सेकंड। Yes, sir. ठीक है, तो रोम्बस समझ में आ गया। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखिए होता क्या है। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब बाकी के दो साइड बिना पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल नहीं होते हैं। दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं और दो साइड पैरेलल होते हैं। ये ट्रेपेजियम को पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के अंदर लिखा है ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक पेयर का जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होता है और एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB एंड CD आर अपोजिट साइड विच आर पैरेलल, जिसमें AB और CD पैरेलल है, और BC एंड AD आर अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड विच इज नॉट पैरेलल। मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल है और दूसरा अनदर जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, दे आल्सो हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वॉइस कट रही है। ओके, इसके तीन और प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ते हैं। द अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। इनके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर इनको मेजर किया जाए स्केल से तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज ये कि द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं। और तीसरा द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ट्रेपेजियम के कुछ भी इक्वल नहीं होते हैं। बस एक ही मेन प्रॉपर्टीज है कि इनके एक पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं होते हैं। ये ट्रेपेजियम को पहचानने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है अब? ओके। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, आपने ऐसा कर दिया, मैं देख लिया। ठीक है, ऋषि शुक्ला कौन है ये? इनको वॉइस नहीं आ रही है। Sir. एक काम कीजिए, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए तो पहले। सभी लोग, एवरीवन। वेरी गुड। ऋषि कौन है? इनको वॉइस भी नहीं आ रही है, इनको वीडियो भी नहीं ऑन करना है। जल्दी करिए। ऋषि, आई एम गोइंग टू आउट ऑफ दिस क्लास, डू फास्ट। सेट 2 मिनट। ओके, 2 मिनट वेट कर रहे हैं। बबीता जी आप कौन है? अपना फेस दिखाइए सही से। बबीता आपका फेस नहीं क्लियर आ रहा है। ये तो और ही फेस गायब कर दी। हाँ, कौन है ये? ऋषि शुक्ला लेफ्ट। ओके, हम कंटिन्यू रहते हैं, उनको लेफ्ट हो जाने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। देखिए, ट्रेपेजियम दो टाइप का होता है। एक ट्रेपेजियम होता है कि उनके दो साइड पैरेलल होते हैं, ऊपर और नीचे वाला, और लेफ्ट वाला राइट वाला पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको अगर ऊपर कर दे तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आप बस एक समझने का तरीका देखिए कि एक साइड एक वन पेयर ऑफ जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वन पेयर ऑफ साइड जो होते हैं पैरेलल नहीं होते हैं। लेकिन एक और टाइप का ट्रेपेजियम होता है जो कि होता है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का मतलब ये है कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल तो होंगे
लेकिन वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं है, लेकिन आइसोसेल्स हैं। आइसोसेल्स का मतलब दोनों इक्वल हैं, लेंथ में इक्वल रहेंगे, ठीक है। और जब लेंथ में इक्वल रहेंगे तभी तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे। जब लेंथ में इक्वल ही नहीं रहेंगे तब पैरेलल ही नहीं रहेंगे। इसलिए एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है, एक बिना आइसोसेल्स वाला ट्रेपेजियम होता है। दो टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? चलिए एनके सर क्लासेस, ओ ठीक है। तो ट्रेपेजियम को पहचानने आ गया आप सभी लोग को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं काइट पे। काइट देखिए होता क्या है। काइट का फेस सभी लोग आपने देखा ही होगा, ठीक है। ना ही उड़ा पाए हो कभी लाइफ में, लेकिन फेस तो देखा ही होगा काइट का। कैसे होता है? ऐसे होता है और फिर नीचे की तरफ ऐसे पूंछ लटका हुआ होता है, ठीक है। और बीच में एक डायगोनल टाइप का डंडी होता है, और ऐसे फ्लैट में भी एक डायगोनल टाइप का डंडी होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो काइट का मतलब ये है, बेस्ट काइट का मतलब ये है कि उनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल रहेंगे, और नीचे वाले जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले जो एडजेसेंट साइड हैं वो नीचे वाले से इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। अगर नीचे वाले से भी इक्वल हो जाएंगे, अगर ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा तो काइट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड इक्वल रहेंगे और ये नीचे वाले एडजेसेंट साइड इक्वल रहेंगे, तब वो काइट कहलाएगा। ओके गुड, ठीक है। इसमें लिखा है, एक सेकंड मेरा बैटरी लो हो गया फोन का, मेरा नहीं ओके। इसमें नीचे लिखा हुआ है काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। पहला है ABCD इज अ काइट इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। इनके काइट के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे राइट एंगल फॉर्म करते हुए एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे काटते हैं। मतलब पहला ये वाला जो डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए डायगोनल बनते हैं, ठीक है, ऐसे। गुड, ये दो ही प्रॉपर्टीज है काइट के। पहला डायगोनल 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, और दूसरा एडजेसेंट एंगल, वो इक्वल होते हैं एक दूसरे को। दो प्रॉपर्टीज है केवल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप पेज नंबर 173 ओपन कर लीजिए अपने बुक में। लिखा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को अगर सम करना हो तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे। अगर कोई ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंगल्स को सम करना है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को ऐड कर देंगे तो निकल आएगा। और ये फैक्ट होता है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू जो आती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके गुड 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 गुड। नेक्स्ट है एक टॉपिक पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, आपको मैं ऑफलाइन क्लास में ही बताया था कि पॉलीगॉन का मतलब होता क्या है। अगर कोई भी दो से अधिक साइड एक दूसरे को क्लोज फिगर बनाती हैं, एक दूसरे को टच करके क्लोज फिगर बनाती है, उसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे कि रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है। मैं 2 से अधिक बोला हूँ ना, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। निवेदिता आपका स्पीकर ऑफ है इसलिए वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ओके, जब कुछ बोलना हो तो स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ तब बोलिए, मुझे लग रहा था आप कुछ बोल रही हैं इसीलिए मैं बोल दिया। देखिए ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है। वही अगर 4 से अधिक यानी 5 साइड से मिलके अगर कोई भी क्लोज फिगर बनता है वो भी एक पॉलीगॉन है। 6 साइड से मिलके कोई भी एक क्लोज फिगर बनता है वो भी आपका पॉलीगॉन है, ठीक है। 7 से भी देखिए उसका नेम अलग अलग रख दिया है। इसमें नीचे लिखा है कि ट्रायंगल 3 साइड से मिलके बना तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड से मिलके बना तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से मिलके बना तो पेंटागन, 6 साइड से मिलके बनेगा क्लोज फिगर तो हेक्सागन, और ये सब के सब पॉलीगॉन है, ठीक है। 7 साइड से मिलके बनेगा तो हेप्टागन, उसके बाद ऑक्टागन, नोनागन, फिर डेकागन, ठीक है। 10 साइड से अगर मिलके बनेगा तो नेनागन।
हाँ हेक्सागोन नहीं, हेक्सागोन नहीं है, कोई मैसेज किया है हेक्सागोन, हेक्सागोन नहीं है, हेक्सागोन है, ठीक है। चलिए अब सबसे नीचे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसमें लिखा है कि टाइप ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन कोई कहेगा कि इतने सारे हैं, इन सबको याद करना टफ है, हो सकता है किसी के माइंड में ना जाता हो, तो इनको क्या किया गया, किसी भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यस, दीपेंद्र पांडे, दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया, पहला रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन। देखने रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, लिखा है इफ ऑल द साइड एंड एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल। बोल रहा है कि किसी पॉलीगॉन में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल है, ठीक है, वो कहलाएंगे रेगुलर पॉलीगॉन। देन द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, एग्जांपल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आल्सो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड आपके इक्वल होते हैं, और जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, और जब ये दोनों होंगे तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगे। और स्क्वायर है, स्क्वायर में देखिए चारों साइड इक्वल होते हैं, और चारों साइड इक्वल होते हैं तो चारों एंगल भी इक्वल होंगे, जब चारों एंगल और चारों साइड दोनों इक्वल होंगे ये आपके रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगे, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगॉन जिसके सभी साइड अलग अलग हो, नहीं इसमें पढ़ते हैं जरा, इफ ऑल द साइड एंड एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर नॉट इक्वल, मतलब सभी साइड अलग हो या फिर सभी साइड और सभी एंगल्स अलग अलग हो या फिर इक्वल ना हो, ठीक है। ये नहीं बोला अलग अलग हो सभी, ये बोल रहा है कि इक्वल नहीं है, ठीक है। हो सकता है दो साइड इक्वल हो, दूसरे से तीसरा ना मैच करता हो, चौथा ना मैच करता हो, ठीक है, तो आप कहेंगे दो साइड तो सर इक्वल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतना बस बोल रहा है कि इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर कहलाएंगे, सब अगर इक्वल नहीं है तो इरेगुलर कहलाएंगे। मैं दो तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर सब इक्वल हैं तभी वो रेगुलर कहलाएंगे, सब इक्वल नहीं है तो इरेगुलर कहलाएंगे, ठीक है। देन द पॉलीगॉन कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगॉन, जैसे कि स्केलन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल। ओके, चलिए चैप्टर एंड हो गया है। अब सभी लोग एक्सरसाइज 12.1 पे आएंगे। मैं जरा कैमरा को बुक पे लेता हूँ। ओके ओके एवरीवन, लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल है तो क्या कहलाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रॉपर्टीज देखकर पता चलेगा। ये किसकी प्रॉपर्टीज है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। लिखा है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है, और एंगल भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बस इतना लिखा है कि वह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम फील होगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है इन विच अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ के। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और उसी क्या बोलते हैं, हाँ सेम उसी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ के, ये ट्रू और फॉल्स भी दिया हुआ है, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं सभी। हाँ, तीसरा क्वेश्चन सभी लोग पढ़े जरा। द मेजर ऑफ वन ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल। क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। हाँ, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल्स वो दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। एक पैरेललोग्राम का मतलब ये इसमें एक एंगल 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब सबको पता है टोटल क्वाड्रिलेटरल, फिर शायद सारा एंगल्स पूछ रहा होगा। फाइंड द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल की वैल्यू पूछा है ना, तो अपोजिट एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, अगर इसको लेट के लिए 60 है तो इसका अपोजिट ये वाला होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3 एंड इट्स पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड। क्या बोल रहा है, बोल रहा है
कि पैरेललोग्राम का जो साइड है उसका रेशियो 2:3 साइड का रेशियो, और उसका पैरामीटर दे दिया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड। मेजर को वही अब रेशियो में बता दिया है, लेकिन एक्चुअल मेजर वो पूछ रहा है, तो कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका ये है, इसमें एक चीज़ और दिया है, इट्स पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर 30 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अब मुझे ये पता करना है कि पैरेललोग्राम का पैरामीटर आखिर फॉर्मूला होता क्या है। तो आपके बुक में नहीं दिया है, तो किसी को पता है क्या कि एरिया ऑफ क्या बोलते हैं पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? 2 into L plus B। 2 into A plus B, हाँ राइट। जो रेक्टेंगल का आपका वो होता है क्या बोलते हैं, हाँ पैरामीटर होता है, वही पैरेललोग्राम का भी होता है, क्योंकि इसमें भी सारे साइड इक्वल नहीं है, केवल अपोजिट साइड इक्वल है, और रेक्टेंगल में भी सारे साइड इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो सेम हो जाता है पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के सेम हो जाएगा पैरेललोग्राम का पैरामीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ये 2:3 है, तो आप लेट कर लेंगे द साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम 2x एंड 3x। उसके बाद क्या करेंगे, साइड हो जाएगा 2x और 3x। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे 2 into A plus B। A plus B का मतलब ये है कि पहला साइड और दूसरा साइड, तो A की जगह पे आप 2x रख देंगे और B की जगह पे 3x रख देंगे। यस यस, आप अपना हाँ अंकुश जी अपना होमवर्क अपना वो पर्सनल कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप में आप अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बस मैसेज कर सकते हैं, तो आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल कर दीजिएगा। हाँ 2 into A plus B, ऋषि शुक्ला, वेरी गुड वेरी गुड। वही फॉर्मूला यूज होगा, A की जगह पे आप 2x रखेंगे, B की जगह पे 3x रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब जो भी आपका x की वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली साइड निकल जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड निकल जाएगी। समझ में आया एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? कुछ तो बोलिए। ऐसे ये चारों फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लिखा है ABCDEF इज अ हेक्सागोन। ये एक फिगर है जो एक हेक्सागोन है, फिर लिखा है द डायमेंशन ऑफ द साइड आर गिवन बिलो। इनका जो डायमेंशन है वो नीचे दे दिया है, ठीक है, मतलब वैल्यू दे दिया है। AB बराबर 3, BC बराबर 4, तो AB की जो वैल्यू है 3 है और BC की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। CD बराबर 4, ED बराबर 2, तो CD बराबर आपका 4 हो जाएगा और ED बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही सारा वैल्यू सारा डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पूछा होगा, नहीं क्वेश्चन यही पूछा है, देखिए फिर पूछा है कि इज द हेक्सागोन इज रेगुलर हेक्सागोन। आपको वैल्यू दे दिया है, रेगुलर तब होगा ना जब सारे साइड आपके इक्वल होंगे, तो सारे साइड इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे कहीं 3 है तो कहीं 4 है, कहीं 4 है तो कहीं 2 है, कहीं 4 है तो कहीं 3 है, तो सारे इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे डायरेक्टली नहीं, पूरा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ये करना है कि एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला लिख देंगे और लिखेंगे कि ये फॉलो नहीं करता है, ये फिगर फॉलो नहीं करता है रेगुलर पॉलीगॉन के डिफिनेशन को, इसलिए ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, ठीक है। ये रीजन आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सबको अच्छे से समझ में आया है? आपको लिखना क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला लिखना है, फिर लिखना है कि ये जो फिगर है हेक्सागोन का वो फॉलो नहीं करता है रेगुलर पॉलीगॉन के डेफिनेशन को, इसलिए ये आपका रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। ये कौन अंकुश यादव सर बुक में करना है या मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है, 2 वाला भी बुक में करना है, 3 वाला भी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर नहीं 3 वाला नहीं करना है, 3 वाला आपको कॉपी में करना है, 3 वाला कॉपी में, 4 वाला कॉपी में, 5 वाला बुक में करना है, 6 वाला कॉपी में और 7 वाला कॉपी में। तो 3, 4, 6, 7 ये 4 को क्वेश्चन जो है आपको कॉपी में करने हैं। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ओके सभी लोग यस सर बोलिए जरा, सभी लोग बोलिए यस सर। यस सर। आई वॉन्ट टू लिसन। Yes, सभी sir. लोग बोलिए। चलो इफ एवरीवन गॉट इट सो प्लीज डू योर होमवर्क इन योर होम टाइम, फ्री टाइम, ठीक है। सो जिसका जो होमवर्क कंप्लीट हो जाता है वो मुझे पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज आप लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एडमिन नहीं है, केवल एडमिन अलाउड है।
ओके, होमवर्क करके आप मुझे दिखाइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ तक आ चुका है और मुझे आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे का जो टॉपिक है वो 3D शेप है, तो कल मैं 3D शेप के बारे में कुछ आप लोग को बताऊंगा। और हाँ, इस क्लास को यहीं पर डिस्कस करते हैं। मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे एवरीवन। सभी लोग धीरे धीरे करके लेफ्ट हो जाइए। कल मिलते हैं एवरीवन। ओके, यू कैन लेफ्ट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दिस इज क्लास। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Have a nice day, sir. हैव अ नाइस डे। हम भी लेफ्ट हैं सर। हाँ बिल्कुल, सभी लोग में आप भी आते हो ना, कि आप कहीं अलग से आते हो। ऋषि, दीपेंद्र लेफ्ट होइए भाई। हैव अ नाइस डे।